अरहंत भगवान के लिए, सर्वज्ञ भगवान के लिए खेद का कोई कारण नहीं रहा, मोह भी नहीं रहा। मोह ही तो खेद करवाता है। आधा अधूरा जानते हैं तो इच्छाएं होती हैं, जानने की भावनाएं होती हैं तो खेद होता है। ज़्यादा जानते हैं और राग द्वेष होता है तो खेद होता है। अरहंत को वैसा नहीं रहा, इसलिए वह सर्वज्ञ हैं। ऐसा जो नहीं मानता, नो सद्दहंति सुखम स्वेहेषु परमंति विगत घादीणम सुनि दूणते अभब्बा भब्बा वा तम पड़िच्छन्ति। नो सद्दहंति सुखम, जो ऐसा नहीं मानता है कि वो परम सुखी हैं, परम आनंद वाले हैं, परम सुख वाले हैं। वास्तव में जब घातिया कर्म नष्ट हो गए तो दुख का क्या कारण रहा? आप देखो, सामान्य लोगों में भी कहते हैं कि भाई सब काम हो गया, अब तो मैं परम सुखी हूं, कोई टेंशन नहीं, सब काम निपट गया, बहुत बढ़िया से हो गया। और जब तक नहीं हुआ है तब तक टेंशन है। संसारियों का, गृहस्थों का तो ऐसा है कि एक काम निपटता है तो दूसरा तैयार रहता है, एक टेंशन मिटती है तो दूसरी तैयार रहती है। कोई विकल्प नहीं है, खेद नहीं है, दुख नहीं है। असाता वो दशा अपनी भी होना चाहिए, अपने आत्मा में भी प्रकट होना चाहिए। नो सद्दहंति सुखम सुहेषु परमंति विगत घादीनम। सुनि दूण, सुन करके भी, जिनवाणी सुन करके भी जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता है, ते अभब्बा, वे सब अभब्य हैं। भब्बा वातम पड़िच्छन्ति, और जो उसकी इच्छा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, मान्यता करते हैं, वो भव्य है। किस चीज की? सुखम सहाव सिद्धम, स्वाभाविक सुख सिद्धों को है, ऐसी श्रद्धा करो। नो सद्दहंति सुखम सुहेषु परमंति विगत घादीणम सुनि दूणते अभब्बा भब्बा वा तम पड़िच्छन्ति। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, अभव्य सेन। वास्तव में वो कथा किसकी है? वो कथा प्रसिद्ध है महारानी रेवती रानी। कौन से अंग में प्रसिद्ध हुई हैं वो? अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध। उसमें एक पात्र है, नाम उनका भव्य सेन मुनि है, लेकिन अंत में उनके नाम की घोषणा होती है अभव्य सेन। जिनवाणी की कथा किस किस को मालूम है? किस किस को मालूम है? 2 जनों को, 3 जनों को, बाकी लोगों को नहीं मालूम है। सम्यक दर्शन के 8 अंग की कथा ना बच्चों को मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। कहां से चालू करें अब इसको? हैं? बात तो अपन को अभव्य सेन की करना है, लेकिन वहीं एक पात्र है रानी रेवती का, जो ऐसा पक्का सम्यक दृष्टि जीव है कि अरहंत प्रभु ने जो कहा है सो सत्य। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, सो 24 ही हैं, 24 ही हुए हैं। कितना ही कोई पंडित पैदा हो जाए, वो 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता। कितने बड़े मुनिराज हो जाएं, उन्हें हम 25वां तीर्थंकर नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकर तो कितना प्रतापी सम्राट हो जाए, लेकिन नारायण 9 हैं सो 9 ही हैं, हुए हैं सो हो गए हैं। जिन धर्म जैसा है वैसा ही है। सत्य मार्ग निर्ग्रंथ दिगंबरा। मुनि तो 28 मूल गुणधारी विषय वासना से हीन होते हैं, वही मुनि हैं। और 18 दोषों से जो रहित हैं वही देव हैं, अरहंत हैं, देवाधिदेव हैं। एक तरफ ऐसी कट्टर श्रद्धा की श्रद्धानी रेवती
और दूसरी तरफ हैं अभव्य सेन। अभव्य सेन क्यों बोले? भव्य सेन मथुरा से एक क्षुल्लक जी, दक्षिण काशी से क्षुल्लक जी चलते हैं और वह मथुरा आते हैं। वहां पर आचार्य के दर्शन करते हैं। आचार्य श्री के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कौन से राजधानी से जुड़ी है कहानी? रेवती रानी की राजधानी। अब मैं अमुक स्थान की यात्रा को जा रहा हूं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि देखो, वहां के राजा की महारानी रेवती हैं, उनको आशीर्वाद कह देना। क्षुल्लक जी विद्याधर थे और उन्हें पता भी था कि वहीं पर भव्य सेन नाम के मुनि भी विराजमान है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव और किसी को कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा, दूसरी बार फिर उन्होंने पूछा कि वहां पर कोई और मुनि संग हो और किसी को कुछ कहना हो तो आप। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलते चलते तीसरी बार भी पूछ लिया। वो चाहते थे कि महाराज जी ऐसा कहें कि वहाँ जो भव्य सेन हैं उनको भी अमुक संदेश दे देना। लेकिन वह गुरु भी गुरु थे, ज्ञानी थे, और उन्हें मालूम था कौन कितने गहरे पानी में। जाओ, बस गए। उन्होंने अपनी भावनाओं के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक कि जब पहले मुनि विराजमान हैं तो अपन मुनि को जाके देखें मामला क्या है। महारानी को तो आशीर्वाद बाद में बोल देंगे, लेकिन पहले देखें। और उन्होंने दर्शन किया। मुनि महाराज ने कोई खास ध्यान ही नहीं दिया, जबकि देशव्रती क्षुल्लक जी हैं तो एक बार तो प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए, बात करना चाहिए। तब भी वो बैठे रहे। तभी न उनने कोई कुशल क्षेम पूछी, न क्षुल्लक जी ने सब कुछ पूछा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं। थोड़ी देर में वो शुद्धि को जाने के लिए तैयार हुए। क्षुल्लक जी ने उनका कमंडल पकड़ लिया और साथ में चल पड़े। शहर के बाहर, गांव के बाहर, बस्ती से दूर क्षुल्लक जी ने क्या किया? परीक्षा करना है। क्यों आचार्य महाराज ने इन्हें कोई संदेश नहीं भेजा? परीक्षा कैसे की जाएगी? जिधर वो शुद्धि को गए उधर सब तरफ छोटे छोटे अंकुर पैदा कर दिए। विद्याधर हैं, विद्या से सब कुछ कर सकते हैं। अंकुर होने के बाद भी उन मुनि ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, अंकुरों पर चलते गए। और फिर जब उस शुद्धि को बैठ गए तो क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या से उनके कमंडल का पानी सुखा दिया। अब कमंडल का पानी सूख जाएगा तो शुद्धि कैसे करेंगे? पास में ही तालाब में पानी भरा था। उन्होंने कुछ नहीं देखा कौन देख रहा है, और वो कच्चे बिना छने पानी का उन्होंने शुद्धि करने के लिए, हाथ धोने के लिए उपयोग कर लिया। तो कौन देख रहा है? जो तुम्हें परखना चाहता है वो तो देख ही रहा है। मुनि महाराज अपने कमरे में सामयिक में बैठे हैं, अपने कमरे में उपस्थित हैं, और एक बार अगर वो सोचें
कि भाई आधा घंटा पौन घंटा तो सामायिक कर ही ली, अब थोड़े पांव लंबे कर लेता हूं, थोड़ा आंख बंद कर लेता हूं, कौन देख रहा है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि कौन देख रहा है, देखने वाले भी कम नहीं हैं। हम देख रहे हैं, हम तो कभी कभी देखते हैं, बाकी देखने वाले तो बहुत हो सकते हैं, परीक्षा प्रधानी भी बहुत होते हैं। नाम तो बहुत है, बोले जाके देख के तो आए कि चर्या भी बढ़िया वास्तव में है कि ऐसे ही बोलते हैं। संघ में, संघ का नाम है, साधुओं की साधना की महिमा भी बहुत है, जाके देख के तो आए कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो आप सोच रहे कौन देख रहा है, वो सामने खड़ा हुआ पेड़ के पीछे छुपा हुआ क्षुल्लक तो सब कुछ देख रहा है, और वो खुद कर रहा है परीक्षा के लिए, सब वह उपक्रम रच रहा है। और जब उन्होंने कच्चे पानी का उपयोग भी कर लिया, त्रस स्थावर की हिंसा का भी ध्यान नहीं दिया, और वापिस आ गए, तो कहते हैं क्षुल्लक जी ने बोल दिया कि आप तो भव्यसेन कहाँ हैं, आप तो जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है। अरहंत भगवान परम सुखी हैं, अरहंत भगवान परमानंद वाले हैं, अनंत भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्यावाधत्व आदि अनंत गुण वाले हैं। सिद्ध भगवान अष्ट कर्म से रहित अष्ट गुण अथवा अनंत गुणों से संयुक्त हैं। इस बात की श्रद्धा ही नहीं है आपको, एकेंद्रीय आदि जीव हैं, इस बात की श्रद्धा नहीं है। आप पांव रखते जा रहे हैं घास पर, फूलों पर, पौधों पर। आप भव्यसेन नहीं, अभव्यसेन है। सुनी दूणते अभब्बा, पढ़ी दूणते अभब्बा, पढ़ करके भी अगर साधना में ना उतरा, चारित्र में ना आया, तो वो अभव्य है। स्वाध्याय करते वक्त या पढ़ते वक्त शुरू से ही हमारी ऐसी थोड़ी सी दृष्टि रही कि जो कुछ पढ़ते हैं वो जीवन में प्रैक्टिकल में आना चाहिए। जिनवाणी से जो कुछ सीखने को मिलता है, गुरुजनों ने कुछ भी अच्छी बातें बताई हैं, वो जीवन में प्रैक्टिकल में आना चाहिए, आना चाहिए। वरना गुरुदेव ने कोई संदेश नहीं भेजा, वो वहां से चले गए। लेकिन रेवती महारानी को आशीर्वाद क्यों कहा हैं? एक महिला के लिए आशीर्वाद कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे भाई, दुनिया बहुत विचित्र है। अगर भाई बहन भी एक ही गाड़ी पर बैठे चले जा रहे हैं ना, तो देखने वाले क्या क्या अंदाज लगाते हैं, क्या क्या गणित लगाते हैं। काकी भतीजा भी खड़े खड़े कहीं बात कर रहे हैं ना, मामा भांजी भी, तो अभी लोगों की आंखें कहाँ से कहाँ जाती हैं और विचार कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। दुनिया बहुत विचित्र है, इसलिए बड़ी सतर्कता और सावधानी से अपने चारित्र की और अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने की जरूरत है। हम तो साधुओं को भी कह देते हैं कि कभी भी कहीं भी खड़े होकर किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ शांति से बैठ जाओ, कोई बहुत ज़रूरी बातें करना है तो बैठ करके महत्वपूर्ण बातें बता दो, संदेश दे दो, उपदेश दे दो, और अपने ध्यान ज्ञान में मस्त रहो। बिहार हो रहा था, जोर का पानी आया, कुछ मुनि महाराज आगे बिहार कर गए थे। तो एक मुनि महाराज क्या हुआ कि पानी से बचने के लिए वहां शराब की दुकान थी, वो जाकर के उसके ओटले पर खड़े हो गए। उनको क्या पता और क्या लिखा है, और चलते चलते सिर्फ पानी से सुरक्षा के लिए उस पर जाके खड़े हो गए। तभी हमारा आना हो गया, तो हमने कहा कि क्या कर रहे हो यहाँ दुकान के पास?
और जब उन्होंने देखा कि यहाँ क्या लिखा है तो घबरा गए, बोली मैं कुछ नहीं कर रहा, तो पानी बचने के लिए खड़ा था। मैंने कहा तुम पानी से बचने के लिए खड़े थे, और अगर कोई आलोचक ना ये फोटो खींच लेता ना दुकान के साथ तुम्हारी और वायरल कर देता, तुम्हारे साथ साथ सबकी धुलती। ये सब जानते हैं कि चारित्र क्या है और मुनि कैसे चारित्र का पालन करते हैं, लेकिन किसकी बुद्धि कैसे चलती है। आप खड़े थे। तो अभव्यसेन ने रानी की भी परीक्षा करेंगे, और फिर उन्होंने वो रचना रची, कभी ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी, कभी शिव जी, कभी किसी रूप में प्रकट हो गए। सब तरह के संदेश पहुंचते रानी के पास कि लोग भर भर के जा रहे हैं, गाड़ियों भर भर के जा रहे हैं, और लोग तो दर्शन करने जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाती। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ब्रह्मा आदिनाथ भगवान कहलाते थे, जब तीर्थंकर समोषण में बैठते हैं, चतुर्मुख होते हैं, तो ब्रह्मा कहलाते हैं। आत्मा को जानने वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, वो तो मुख चले गए। सर्वज्ञानी तीर्थंकर परमेष्ठी सर्वज्ञ विष्णु कहलाते हैं, वो तो मुख चले गए। और जो सबका मंगल करने वाले आदिनाथ वही शंकर कहलाते थे, मुख चले गए। बताओ मैं किसके दर्शन करने जाऊं। सब तो जा रहे हैं, सब जाएं, लेकिन जिन वाणी में लिखा है उससे में एक रत्ती भी आगे पीछे। और तभी तीर्थंकर का समोषण आ गया। राजा भी मंत्रियों के साथ समोषण में चले गए, और फिर सब आके बताया कि सचमुच में महावीर स्वामी का समोषण है, तीर्थंकर बैठे हैं, गणधर बैठे हैं, देवता आ रहे हैं। तो लग जी ने ऐसी जबरदस्त रिद्धि, ऐसी माया रची, ऐसी विद्या बनाई, ऐसा इंद्रजाल रचा कि राजा क्या, मंत्री क्या, सब साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करके अपने को कृतकृत्य मानने लगे। रानी रेवती को कहा, रेवती ने कहा कि जैसे पहले लोग तरह तरह के रूप आप लोगों ने देखे, वैसे ये भी कोई माया है। इसलिए जिन वाणी का अभ्यास करना, स्वीकार करना, कुछ बात पकड़ में ना आए तो धैर्य से धीरे धीरे समझना, लेकिन अश्रद्धा नहीं करना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।